हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का 10वां चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, हैलो एल्केन और हैलो एरीन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब हम लोग आज से कार्बनिक रसायन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आज यह लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हैलो एल्केन और हैलो एरीन का डिफिनीशन। हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एरीन किसे कहते हैं, और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण कैसे किया जाए, अर्थात हैलो एल्केन और हैलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन के डिफिनीशन पर। किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त नए यौगिक को क्रमशः हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन कहते हैं। तो हैलो एल्केन किसे कहेंगे? जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो। और हैलो एरीन किसे कहेंगे? तो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन कराया जाएगा। यहाँ देखें, हैलोजन परमाणु किसे कहते हैं? हैलोजन परमाणु कहते हैं हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के दीर्घाकार आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर से में जो तत्व रखे गए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम कहते हैं हैलोजन तत्व और इनको व्यक्त करते हैं एक्स के द्वारा, कैपिटल एक्स के द्वारा इनको डिनोट करते हैं। ठीक है। हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं और हैलो एरीन को एरिल हैलाइड भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? तो यहाँ देखें, एक हैलो एल्केन यहाँ हम लिख रहे हैं CH3Cl, CH3Cl है। यहाँ देखें, अगर एल्किल समूह को हम ग्रुप के रूप में पढ़ें, एक समूह के रूप में पढ़ें, तो यह समूह कहलाएगा एल्किल समूह, और यह हैलोजन के रूप में पढ़ेंगे तो इसका नाम होगा एल्किल हैलाइड। ठीक है। और यदि हम क्लोरीन परमाणु को ग्रुप के रूप में पढ़ें तो यह एक ग्रुप के रूप में पढ़ा जाएगा और यह एक अणु के रूप में, तब इसको क्या पढ़ेंगे? हैलो एल्केन। ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को ही हैलो एल्केन कहते हैं। इसी तरह से एरिल हैलाइड को ही हैलो एरीन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बता दे रहे हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित किया जाता है किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ हम एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं और जो सबसे सिंपलेस्ट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है वह है मेथेन। ठीक है। तो मेथेन को हम खुले रूप में यहाँ दर्शा रहे हैं। देखें आप, यहाँ मेथेन को एक खुली संरचना के रूप में हम दिखाते हैं CH4 से। ठीक है। सभी बांड इसके दिख रहे हैं, कार्बन के 4 बंद होते हैं। और जब यहाँ से किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, एक हैलोजन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो रूप हमको क्या मिलेगा? देखें, CH, यहाँ हैलोजन आके जुड़ गया, अर्थात इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखें तो CH3X, और यही है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। तो यहाँ हमको हैलो एल्केन प्राप्त हो जा रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु का, यदि हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। इसके आगे हम 2 हाइड्रोजन परमाणु का भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ से हम फिर चल रहे हैं CH3X से, फिर यदि हम एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करते हैं हैलोजन द्वारा तो हमको प्राप्त हो जाएगा CH2X2। यह भी हैलो एल्केन ही है, लेकिन अब हम इसको क्या कहेंगे? एल्किल डाइहैलाइड। ठीक है। एल्किल डाइहैलाइड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ लग चुके हैं, तो यह है एल्किल डाइहैलाइड। ठीक है। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन की। तो यहाँ हम बना रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और आप लोग 11वीं के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं
कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेंजीन रिंग होता है। तो किसी बेंजीन रिंग की पहले हम यहाँ खुली संरचना बना रहे हैं। देखें, यह आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं यहाँ एक बेंजीन रिंग के लिए। किसी बेंजीन रिंग में प्रत्येक कॉर्नर पर कार्बन होता है और उसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। सभी कॉर्नर पे एक एक कार्बन हम बना दे रहे हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, देखिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग में इस तरह से जुड़े होते हैं। बाकी क्या बचा है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी हम लगा दे रहे हैं। अब आप देखें, प्रत्येक कार्बन के कितनी संयोजकताएं होती हैं? 4। तो 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। किसी भी कार्बन के लिए जोड़ें तो 1 2 3 4। और जब इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ता है तब उसको हम कहते हैं एरिल हैलाइड। चूंकि यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसीलिए इसके हैलोजन व्युत्पन्न को एरिल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ भी हम एक हैलोजन परमाणु जोड़ रहे हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निष्कासित होगा। तो हमको क्या संरचना मिलेगी? कोई भी एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकलेगा तो हमको यह संरचना मिलेगी और इसी को हम कहते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या हैलोएरीन। हैलोएरीन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बात यहाँ और समझें जो बहुत ज़रूरी है, वह क्या है? यहाँ पर कार्बन परमाणु जो होता है हैलो एल्केन में sp3 संकरित होता है और sp3 संकरित कार्बन परमाणु हम उसको कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु क्या है? सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं sp3 संकरित कार्बन। यह हो गया sp3 संकरित कार्बन। संकरित कार्बन। और जब कोई कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं sp2 संकरित कार्बन। तो यह कार्बन हो गया sp2 संकरित कार्बन। बच्चों, संकरण को आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो संकरण का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यह sp3 संकरित कार्बन है और यह sp2 संकरित कार्बन है। तो यहाँ 2 पॉइंट हम लोगों को लिखने हैं। पहला पॉइंट ये कि हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु, देखें हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, चूंकि यहाँ CX बॉन्ड होता है तो CH3 ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ CX बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो जो हैलोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp3 संकरित है। ठीक है, इसका संकरण sp3 है। इस पॉइंट को लिखते हैं और इसके बाद लिखेंगे कि sp2 संकरित कार्बन से हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ लिख रहे हैं। नोट में 2 पॉइंट लिखा गया है। हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है और दूसरा पॉइंट है हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं हैलो एल्केन या हैलोएरीन के वर्गीकरण पर। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। तो चलो बच्चों, अब हम लोग हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ देखें, हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण है। हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन 2 आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। ए और बी पार्ट में बांटे गए हैं। ये आधार क्या हैं? ये देखें, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला पॉइंट है। दूसरा है CX बंध वाले कार्बन के संकरण के आधार पर। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, अर्थात कार्बनिक यौगिक जो हैलोजन युक्त है उसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, इस आधार पर इनको मोनोहैलो व्युत्पन्न, डाईहैलो व्युत्पन्न, ट्राईहैलो व्युत्पन्न या फिर पॉलीहैलो व्युत्पन्न में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ आप ध्यान से देखें, हम इनके उदाहरण दे रहे हैं। देखें, मोनोहैलो व्युत्पन्न के उदाहरण होंगे, अगर एक हाइड्रोकार्बन में सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन है, इसका एक परमाणु अगर हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
तो यह हो गया मोनो हैलो व्युत्पन्न। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3CH2X, यह हो गया मेथिल हैलाइड और यह एथिल हैलाइड। अब देखो डाई हैलो व्युत्पन्न, तो जब इस हाइड्रोकार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किए जाएंगे तो उनको हम कहेंगे डाई हैलो व्युत्पन्न। तो यहाँ देखें डाई हैलो व्युत्पन्न के लिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, CH4 में से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करा रहे हैं, तो यह हो जाएगा CH2X2, ठीक है। और अगर हम कार्बन चेन बढ़ाते हैं तो यहाँ देखें CH3CHX2, यहाँ पर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं और इस अवस्था को कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों तो उस अवस्था को हम विसिनल कहते हैं। यहाँ देखिए बना रहा हूँ CH2X CH2X, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बनों से जुड़े हैं और ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि यदि हाइड्रोकार्बन चेन में से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित किया जाता है तो हम उसको ट्राई हैलो व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में मेथेन अणु बना रहे हैं, इसमें से 3 हाइड्रोजन के परमाणु निकल जाएंगे और 3 हैलोजन के परमाणु जुड़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं ट्राई हैलो व्युत्पन्न। ठीक है, ये हैलोजन परमाणु एक कार्बन के साथ भी जुड़ सकते हैं और अलग अलग कार्बन के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो दूसरा उदाहरण लिख रहा हूँ CH2, यहाँ हम X जोड़ रहे हैं, फिर देखें CHX CH2X, तो यहाँ पर तीनों हैलोजन के परमाणु 3 कार्बनों के साथ जुड़े हैं, तो यह भी क्या हो गया ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। अब देखते हैं हम लोग पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। तो अगर मेथेन में से हम चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को निकाल करके प्रतिस्थापित करा दें हैलोजन परमाणुओं द्वारा, तो हमको प्राप्त होता है CX4 और इसको हम कहते हैं टेट्रा हैलो व्युत्पन्न या फिर पॉली हैलो व्युत्पन्न। ठीक है, तो यहाँ पर मेथेन अणु में से चारों हाइड्रोजन परमाणु 4 हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे आधार वाले वर्गीकरण पर, CX बंध वाले कार्बन के संकरण के आधार पर। तो CX बंध का जो कार्बन है, CX बंध वाला ये कार्बन, ठीक है, यह किस संकरित अवस्था में है। तो एक बात यहाँ ध्यान दें, 11वीं में हम लोग पढ़ते हैं संकरण, कार्बन परमाणुओं का संकरण, और वहाँ पर यह देखा जाता है कि यदि कोई कार्बन परमाणु सिंगल बंधों द्वारा जुड़ा हो, इसकी चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उसकी संकरण अवस्था होती है sp3। ठीक है, और यदि कोई कार्बन परमाणु में एक डबल बॉन्ड होता है, एक द्विबंध से जुड़ा होता है कार्बन परमाणु, तो इसकी संकरित अवस्था sp2 होती है। ठीक है, इसके आगे कार्बन हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कार्बन द्विबंध दिख रहा है, तो संकरण sp2 है, यह भी कार्बन है, यहाँ भी द्विबंध है, तो इसका भी संकरण sp2 है। और यदि कोई कार्बन परमाणु त्रिबंध के साथ जुड़ा है, 3 बंध के साथ जुड़ा है, तो इस संकरण को हम कहते हैं sp संकरण। ठीक है, तो ये चीजें याद होंगी आप लोगों को। यहाँ पर भी कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो अगर कार्बन कार्बन त्रिबंध है तो दोनों ही कार्बन के परमाणु sp संकरण वाले हैं, और अगर यह कार्बन का और नाइट्रोजन का त्रिबंध है तो एक कार्बन परमाणु sp संकरित है। ठीक है, तो संकरण फिर से आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं CX बंध वाले कार्बन के संकरण के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रकार है sp3 CX बंध वाले यौगिक
दूसरा है sp2CX बंध वाले यौगिक। तो पहले sp3CX बंध वाले यौगिकों को हम लोग देखेंगे। sp3CX बंध वाले यौगिकों को फिर से 3 प्रकार में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं हैलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड, दूसरे प्रकार को कहते हैं एलिलिक हैलाइड और तीसरे प्रकार को कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ये सारे भी जो हम लोगों ने लिखे, सभी के सभी जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं हैलो एल्केन्स के ही लिखे गए हैं। तो यहाँ फिर से हम हैलो एल्केन्स को देखते हैं और यह देखेंगे कि यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन होते हैं, जिनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन कहते हैं। तो उनसे अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो वहाँ पर वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहलाएंगे। तो चलो यहाँ हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो यौगिकों के लिए उदाहरण लिख रहे हैं। देखें, यदि कार्बन परमाणु किसी भी अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हो, जैसे मेथेन में चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूरी होती हैं, ठीक है। तो यह किसी भी दूसरे कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा है और इसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो अगर इस कार्बन का कोई जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ विस्थापित करा दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक है। अथवा फिर से देखें, यदि कोई कार्बन परमाणु केवल एक ही दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, बाकी सब हाइड्रोजन होंगे, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन हैं। तो अगर ऐसे यौगिक का एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से विस्थापित करा दिया जाए तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यह भी है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब 2 डिग्री की बात करेंगे। देखिए 2 डिग्री कब बनता है, जब किसी कार्बन परमाणु से 2 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए 2 अन्य कार्बन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। तो जब 2 अन्य कार्बन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़े हैं और इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन द्वारा विस्थापित किया गया है तो यह कहलाएगा 2 डिग्री हैलो एल्केन। और 2 डिग्री को ही द्वितीयक कहते हैं, द्वितीयक। और 1 डिग्री को प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक, ठीक है। यह एग्जाम्पल 1 डिग्री के लिए, यह 2 डिग्री के लिए, और नीचे हम बना रहे हैं 3 डिग्री के लिए उदाहरण। यहाँ देखें, जब कोई कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। यहाँ यह कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो यह 3 डिग्री कार्बन है। बाकी जो टर्मिनल वाले कार्बन हैं इनके आगे भी कोई कार्बन नहीं है, यह एक कार्बन से जुड़ा है, यह भी एक से एक, तो ये सब 1 डिग्री कार्बन यहाँ है, ठीक है। अब ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु अगर एक हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित किया जाए तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री या फिर तृतीयक हैलो एल्केन, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम मिटाएंगे। ले लिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एलिलिक हैलाइडों पर। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं तो यहाँ ध्यान से देखें, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एक यौगिक में और इससे जुड़ा अन्य कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यह तो sp2 संकरण वाला हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और यह है sp3 संकरित कार्बन। तो एक डबल बॉन्ड से अगले बॉन्ड वाला कार्बन जो sp3 संकरित है, अगर इसके साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो इसको कहते हैं एलिलिक हैलाइड, ठीक है। और बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे, यह देखें यहाँ दर्शा दे रहा हूँ। बेंजाइलिक हैलाइड के लिए एक एरोमेटिक यौगिक का होना जरूरी है, तो एक एरोमेटिक यौगिक के रूप में बेंजीन हो गया। और इस बेंजीन रिंग के डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन, यहाँ देखें एक कार्बन और लगा दे रहे हैं, ऊपर लगा रहा हूँ, देखें एक कार्बन और लगा रहा हूँ। डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से अगले कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन का परमाणु विस्थापित करा दिया जाए, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसको विस्थापित करा दिया गया, तो यह हो गया
बेंजाइलिक हैलाइड, और बेंजाइलिक हैलाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। यहाँ देखें इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, यह 1 डिग्री है। जब एक हाइड्रोजन को कार्बन से प्रतिस्थापित करा देंगे, कार्बन जुड़ जाएगा, तो यह कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तो यह 2 डिग्री हो जाएगा। और दोनों जगह कार्बन लगा दें तो 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं sp2CX बंध वाले यौगिकों पर। ऐसे यौगिक जिनमें CX बंध वाला कार्बन परमाणु sp2 संकरित होगा, अर्थात सीधे डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और इनको यदि यह एलोफाइटिक है, खुली श्रृंखला वाला यौगिक है, तो इसको हम कहते हैं विनाइलिक या वाइनिलिक। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, और इसको हम कहते हैं विनाइलिक। ठीक है, और अगर एरिल हैलाइड की बात करें तो यह देखें, यहाँ भी एक एरोमेटिक यौगिक में, एरोमेटिक यौगिक के रूप में यहाँ बेंजीन है, तो सीधे इस बेंजीन वाले कार्बन के साथ, जो कार्बन रिंग से जुड़ा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है हाइड्रोजन को विस्थापित करके, तो इसको हम कहते हैं एरिल हैलाइड। तो हम लोगों को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में एल्किल हैलाइडों को। एल्किल हैलाइड ये भी हो गए, और ये हो गए एरिल हैलाइड। इनको हमको इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके लिए IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।